एक थाने में शिकायत करने के लिए एक लड़का आता है, लेकिन जैसे ही वह थाने के अंदर जा रहा था, रास्ते में उसे एक संतरी मिल जाती है। संतरी एक महिला सिपाही होती हैं, उसकी खूबसूरती को देखते ही उस लड़के को कुछ होने लगता है और जब वो शिकायत करके वापस आता है, तो उस लड़के से कुछ ऐसा बोलता है कि जिसको लेकर पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन विरोध वो उतना नहीं कर पाई जितना कि उसे करना चाहिए था और इसी बात को देखते ही उसने कहा कि तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकती हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बस इतना था कि महिला सिपाही उसकी बातों में आ जाती है और बातों में कुछ ऐसी आती हैं कि उससे प्यार कर बैठती हैं। दोनों ही एक-दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। यह स्थिति तब पैदा होती है जब लड़का वो शादीशुदा होता है और एक बच्चे का बाप भी होता है। धीरे-धीरे करके वक़्त गुज़रने लगता है। ना तो उस लड़के ने अपनी पत्नी का साथ छोड़ा और ना ही उस लड़के ने उस महिला सिपाही का साथ छोड़ा, जबकि महिला सिपाही की उम्र भी बढ़ती चली जा रही है और उसे कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में एक नया घर बसाना चाहिए, लेकिन वह घर भी नहीं बसा पा रही थी। जब भी वह घर बसाने की कोशिश करती है, तब कोई न कोई ऐसी इमोशनल बात करके उस महिला सिपाही को रोक देता है। इसीलिए उस लड़की की ज़िंदगी मझधार में फँसी हुई है, महज़ छोटी-छोटी, मीठी-मीठी बातों को लेकर। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। 2-4 मीठे बोल करके एक लेडी सिपाही की जान पर बन आई। जान पर ऐसी बन आई कि अब वो जीना भी चाहती है, लेकिन जिए तो जिए कैसे? इस कहानी को सुनने के बाद ना केवल बहुत सारे लड़कियों को एक संदेश मिलेगा, बल्कि एक एक तरह की एक बात ये भी है कि अगर कोई आपसे मीठी-मीठी बातें भी करता है, तो कम से कम तोल-मोल के यह देखने की कोशिश करें कि ऐसा तो नहीं है आप किसी के भंवर जाल में फँसते चले जा रहे हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की शहर की है। दरअसल कानपुर शहर में एक महिला दरोगा होती हैं, सामने ही उसकी एक महिला सिपाही पड़ जाती हैं। जैसे ही महिला दरोगा उस महिला सिपाही को देखती है, देखते ही देखते कहती है, "बेटा तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत अच्छी लग रही हो। कहाँ की रहने वाली हो?" महिला सिपाही कहती है कि मैं आंटी रहती हूँ अम्बेडकर नगर में और यहाँ पर कानपुर में क्राइम ब्रांच में वो महिला सिपाही के तौर पर काम कर रही है। तभी उस महिला दरोगा ने अपने बारे में परिचय दिया। उसने कहा कि मैं वैसे रहने वाली तो कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का एक उसका घर है, लेकिन फ़िलहाल उसकी पोस्टिंग है लखनऊ के एलआईयू डिपार्टमेंट में बतौर दरोगा के पद पर और साथ में बताती हैं कि उसका एक बेटा भी है और पति की मौत हो चुकी है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हुआ करते थे। अब वो है नहीं तो फिर बेटा ही है। देर-सवेर बेटे की ही कहीं न कहीं नौकरी उनकी जगह पर लग ही जाएगी। इस तरह की बातें जब महिला दरोगा ने एक महिला सिपाही से बातचीत की, तभी कहीं न कहीं बातचीत को लेकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों एक-दूसरे को कब से जानते हैं, कब से पहचानते हैं। तभी जाते-जाते उस महिला दरोगा ने एक बात कही महिला सिपाही से कि बेटा अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और किसी भी बात की दिक्कत परेशानी हो तो आपके लिए हमारे घर के दरवाज़ा हमेशा-हमेशा के लिए खुला है। आप कभी भी आना और कभी भी जाना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो पहला मौका आता है 23 मार्च 2024 को, जब महिला सिपाही उस घर में जाती हैं, उस महिला दरोगा के घर पर, वहाँ जाती हैं, जान-पहचान हो जाती हैं। जान-पहचान होने के बाद फिर वो यहाँ से अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। उस दिन जब पहली बार यह यहाँ पर आना था, तो उसी बीच में पहली बार में जो बेटा होता है उस महिला दरोगा का, जिसका नाम नवनीत होता है, नवनीत ने अपनी जान-पहचान बनाई और जान-पहचान कुछ इस तरीके से बनाई कि वो तैयारी कर रहा है, यदि उसको कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, जैसे यूपीएससी की तैयारी या कोई बड़ी नौकरी नहीं मिल पाती है, तब हम मृतक आश्रित में अपने पापा की जगह पर नौकरी कर लेगा, क्योंकि पापा उसके दरोगा हैं, तो शायद दरोगा से कम उसकी नौकरी नहीं मिलने वाली है। ऐसे में महिला सिपाही का उससे प्रति जो एक इम्प्रेशन था, जो ठीक-ठाक लगने लगा। माँ ने जो जिस तरीके से बातें की थी, उससे लग रहा था कि वो अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। बस यह पहली मीठी-मीठी बातें थीं। उस महिला सिपाही की बात में वो बात ऐसी आती है दिमाग में कि कहीं न कहीं वो इस घर के प्रति बड़ा विश्वास जमा लेती हैं और एक बार ऐसा होता है कि जब महिला दरोगा इस घर पर थी नहीं, वह अपनी ड्यूटी पर थी, तभी महिला दरोगा के बेटे ने उस महिला सिपाही को अपने घर पर बुलाया, उसके लिए चाय-नाश्ते का इंतज़ाम किया। जब चाय-नाश्ते का इंतज़ाम किया, इसी बीच में उसने कोल्ड ड्रिंक दी जाती हैं पीने के लिए और कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है। जैसे ही नशीला पदार्थ वो महिला सिपाही उसको कोल्ड ड्रिंक के साथ पी लेती है, ज़ाहिर-सी बात है उसको नींद आने लगती है और इसी मौके का फ़ायदा उस महिला दरोगा के बेटे ने उठाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। ना केवल शारीरिक संबंध बनाए बल्कि उसके अश्लील पिक्चरें, अश्लील वीडियो वो बनाए, अपने मोबाइल में कैद कर लिए। जब उस महिला सिपाही को होश आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वह अपने घर जा चुकी थी, लेकिन यहाँ से करे तो क्या करे? शायद उसने पहले दिन यह विरोध किया होता तो शायद यह कभी कहानी बनती नहीं और मैं कभी आपको कहानी सुनाती नहीं। अब यहाँ से महिला सिपाही चली जाती हैं और जाने के बाद फिर उसको दोबारा बुलाया जाता है, तीसरी बार बुलाया जाता है। अब कोई न कोई बहाना होता था और बहाने के साथ-साथ उसको किसी न किसी बात पर बुलाया जाता था और वह महिला दरोगा का जो बेटा होता है, उस महिला सिपाही के साथ आए दिन शारीरिक संबंध बनाता था। उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य किया करता था और वह ना वो चाहते हुए भी कुछ कर ही नहीं पा रही थी। आखिरकार एक दिन ऐसा होता है कि वो लेडी कांस्टेबल गर्भवती होती है और जो
पहली बार गर्भवती होती है तो उसके अंदर फिर अजीब तरीके से बदलाव हो रहे थे। जब बदलाव हो रहे थे तो उसे लगा कि वो गर्भवती हो चुकी हैं। उस लड़के से कहती हैं कि वो गर्भवती हो चुकी हैं, तो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारा शरीर इतना भारी नहीं है या कि तुम इस वज़न को उठा सके, यानी कि तुम्हारी स्थिति बहुत कमज़ोर है, तुम कमज़ोर है इसलिए इस बच्चे को हम पैदा नहीं करेंगे। रही बात आगे की ज़िंदगी की, तो हम दोनों साथ-साथ तो रहेंगे, शादी करनी है, सब कुछ ठीक-ठाक रहना है। तो कुल मिलाकर फिर वो एक बार बातों में आ जाती है और बातों में आने के बाद उसका गर्भपात करा दिया जाता है। फिर से वही स्थिति पैदा हो जाती है, एक-दूसरे के साथ मिलना-मिलाना, शारीरिक संबंध बनाना और दूसरी बार वो प्रेग्नेंट होती है, तो इस बार उसको समझ में आ जाता है कि कहती है कि शादी करनी है और अगर शादी नहीं करोगे तो फिर यह सब वो जाकर थाने में शिकायत कर सकती है, बात कर सकती है। जब इस तरह की बात आती है तब महिला दरोगा को लगता है कि कहीं न कहीं बात ना फँस जाए, इसलिए वह अपने बेटे से सगाई के लिए तैयारी कर लेती है। सगाई की एक तरफ तो तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ उस लड़की को कुछ इस तरह से फ़ोर्स किया जाता है कि वह बैंक से लगभग 15 लाख रुपए का लोन ले लेती हैं। लोन अपने नाम से लेती हैं और उसके बाद फिर देर-सबेर वो लड़का उस 15 लाख रुपए को अपने कब्ज़े में कर लेता है। 12 जुलाई 2024 को यह झूठ-मूठ की जैसे फ़िल्मों में शादी होती हैं, गए माँग भर दी और उसके बाद कहानी ख़त्म हुई ताकि वो किसी से विरोध ना कर सके। ऐसे ही फ़िल्मी सगाई हो जाती हैं। ना बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। बताया जाता है, दावा किया जाता है कि मीडिया में यह आया है कि शायद मंदिर में शादी होती हैं और सगाई होती हैं और उसके बाद फिर ये फिर से दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में लड़की का यह भी आरोप है कि कहना है कि 2 डायमंड की रिंग खरीदी जाती हैं और जब 2 डायमंड की रिंग खरीदी जाती हैं, तो दोनों के पैसे उस लड़की को ही देने पड़ते हैं। यानी कि लड़के ने जो पहनाए वो भी उसके पैसे थे और जो उसने पहनाए लड़के को वो भी उसके पैसे थे। इसी तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। दूसरी बार वो गर्भवती हो जाती हैं और दूसरी बार गर्भपात करा दिया जाता है। दूसरी बार गर्भपात होता है। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि 15 लाख की लोन की जो किस्तें थीं, वो अपनी सैलरी से भर रही थी। अपने घरवालों की, अपने परिवार की, खुद की वो इतनी मदद नहीं कर पा रही थी, जिस हिसाब से उसको सैलरी मिल रही थी। वो गुमसुम से रहने लगी, परेशान रहने लगी। आखिरकार जब बात शादी की आती है या फिर ज़िंदगी साथ बिताने की आती है, तो माँ और बेटे को कोई न कोई बहाना करने लगते हैं। इसी बात को देखते हुए एक दिन उस लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश भी की, लेकिन इसी बीच में उसको ख़्याल आता है कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। इसलिए वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और कमिश्नर के पास जाने के बाद पूरी कहानी सुनाती है। पुलिस कमिश्नर आदेश देते हैं संबंधित थाने यानी चकेरी थाने को, और यहाँ आदेश देने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है। माँ और बेटे बेटे माँ जो दरोगा होती हैं, जो कि एलआईयू डिपार्टमेंट में, जो कि लखनऊ मुख्यालय में उसकी तैनाती होती हैं, और बेटा जो कि नवनीत होता है, जो कानपुर में रह रहा था। जब पुलिस इनके गिरफ्तार करने के लिए पहुँचती है तो दोनों माँ-बेटे यहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब फिलहाल पुलिस इस मामले को एफआईआर के माध्यम से जाँच-पड़ताल कर रही है। यह देखने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार महिला सिपाही के साथ क्या गलत गलत हुआ है और क्या-क्या नहीं हुआ है। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, तब ये चीज़ें सामने आ सकेंगी कि लेकिन एक अखबार में ये बयान छपा था कि इस महिला दरोगा का कि ये उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि 27 नवंबर 2024 को शादी होनी थी और इनके लिए गेस्ट हाउस भी बुक कर लिया गया था, लेकिन लड़की ही तैयार नहीं है। अब लड़की तैयार नहीं है या यह है, ये तो पुलिस की जाँच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से महिला सिपाही के साथ 1-2 बार नहीं, कई बार तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, उसके उसके ये सीधे-सीधे आरोप लगाया है। उसका कई बार रेप हुआ है और वो भी पहली बार नहीं, पहली बार हुआ था जो कोल्ड ड्रिंक का नशीला पदार्थ पिलाया गया था, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पुलिस की जाँच के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। यह जो कहानी है, इस कहानी से ना केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी हो रही है, बल्कि कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि लड़कियाँ चाहे वह पुलिस में हो या फिर घरों में हो या फिर कहीं भी हो, उनका सुरक्षित रह पाना इतना आसान नहीं है, जितना आसान लगता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है परेशान करना और किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही है।